हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 03/2025 देखने को मिलेगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन 14 मई 2025। यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है जो कमीशन इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर से ग्रुप बी इन हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पंचकूला। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर जनरल और अनरिजर्व में 3 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 1 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 दिया हुआ है। स्टार्टिंग डेट 21 मई 2025, लास्ट डेट रहेगा 10 जून 2025 को। ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद नीचे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका क्या रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप बी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए विथ फर्स्ट डिवीजन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद सेकेंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग और फाइनेंस भी अप्लाई कर सकते। थर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ यहाँ पे हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वन ऑफ द विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे आप रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नोट एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड आफ्टर प्रोसेसिंग मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे काउंट होएगा। और क्लोजिंग डेट यहाँ पे दिया हुआ है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू क्लोजिंग डेट 10 जून 2025 को दिया रहेगा। और ये आपका जो नोटिफिकेशन है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको कुछ डिटेल में जानना रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। और फॉर्म अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मैं दे दूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आप और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो लिंक दिया रहेगा क्लिक करने आपको ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको करना रहेगा। एकदम नीचे चले जाना, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना रहेगा। ये सब इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप रेसिडेंट रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आप आधार नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और या मोबाइल नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करना, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे देना और इंटर कैंडिडेट नेम एज पर मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखना रहेगा। जो यहाँ पे कैंडिडेट का मार्कशीट पर लिखा रहेगा सेम टू सेम आपको नेम वही लिखना रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट ने कभी नेम चेंज किया रहेगा तो यस पे क्लिक करना और करंटली क्या नेम चेंज किया था यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना रहेगा। जेंडर यहाँ पे आप मेल सिलेक्ट करना। यहाँ पे जैसे कि टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप अदर स्टेट के रहेंगे तो यहाँ पे आप जनरली काउंट होके आओगे। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट रहेंगे तो यहाँ पे आप ओबीसी, आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हो, आउटसाइड नहीं ले सकते। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना आपका, जैसे कि ईयर और मंथ और यहाँ पे डेट है आपका, यहाँ पे डेट आ जाएगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी फिल करना और ये जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक करना। फॉर्म वैलिडिटी सक्सेसफुली एंड ओटीपी सेंड, यहाँ पे आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। आप यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना रहेगा। आपका यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लॉगिंग पे आना, मोबाइल नंबर डालना, कैप्चा फिलअप करना, सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप लॉगिंग कर लेते हो ओटीपी फिलअप करके, यहाँ पे दिया रहेगा योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट एंड जो इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन रहेगा, कुछ भी गलती हुआ रहेगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म।
इसके बाद यहाँ पे जो भी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप किए रहेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, एकदम नीचे आ जाना। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल और डॉक्यूमेंट एंड अपलोड सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद नीचे आने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा, मदर नेम, फादर नेम, और हैव यू एवर बीन डिस्क्राइब्ड बाय यूपीएससी, एचपीएससी, अदर स्टेट पीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे आप जैसे कि यस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, अगर आप कोई भी क्रिमिनल कोर्ट आपके पास कोई भी केस चल रहा है, कोर्ट केस डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे, जिस पे क्लिक करना है। यूनिक पे कोड आपको देना रहेगा और एम्प्लॉय बॉन्ड देना रहेगा, है तो, और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट आप नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको देना रहेगा। एड्रेस यहाँ पे आपको जैसे कि एड्रेस फिलअप करना, आपका जो भी एड्रेस रहेगा यहाँ पे आप दे देना। एक्चुअल जो भी आपका एड्रेस रहेगा वही आपको देना रहेगा। अगर आपका डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से यहाँ पे आप बिलोंग करते हो। अगर अदर स्टेट के रहेंगे तो यहाँ पे भी आप जनरली काउंट होके आओगे। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे सिटी, टाउन यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे तहसील आपका क्या रहेगा वो दे देना। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, मतलब यहाँ पे जो अपने फिलअप के जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस प्लीज़ टिक एस इफ़ करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एस ये परमानेंट एड्रेस। ये जो आपने ऊपर ही जैसे कि दिया हुआ ये परमानेंट, ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो। और परमानेंट एड्रेस मतलब यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, अगर आपका जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा, अगर दोनों अलग अलग रहेगा दोनों अलग अलग फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा इसको टिक करना। आपका यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा फॉर रिसीविंग फंड ऑफ फी इफ़ एनी, अगर कुछ फ़ी रिफंड जाता है तो यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नेम देना रहेगा। जो भी आपके बैंक के पासबुक के साथ इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर देना रहेगा और नेम ऑफ बैंक आप देना रहेगा, आईएफएससी कोड देना रहेगा। ये सब डिटेल आपके बैंक के पासबुक पे लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, बेसिक डिटेल, इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा फ़ोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है पे जेपीजी पीएनजी के फॉर्म में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसका साइज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है पिक्सल में। अगर आपको जैसे कि दिक्कत होता होगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करना। पहले आप यहाँ पे होम पे क्लिक करना, PR7 इमेज टूल पे चले जाना। जैसे आप चले जाओगे आपका इस प्रकार का आपका आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करना। आप यहाँ पे रिसाइज इमेज पिक्चर पे क्लिक करना और यहाँ पे पहले यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करना जो यहाँ पे आपको अपलोड कर मतलब रिसाइज करना रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे वेट पे आना। यहाँ पे 160 लिखना और हाइट पे 204 लिखना। 204 लिखने के बाद यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ इमेज जैसे कि इस पर क्लिक करना। आपको 500 लेस जैसे कि यहाँ पे आप, इसके बाद यहाँ पे आप जेपीजी और पीएनजी के फॉर्म में जो भी आप चाहते रहेंगे यहाँ पे आप क्लिक करना। रिसाइज इमेज पे क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पे इसे अभी डाउनलोड कर लेना। जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, आप उसे यहाँ पे अपलोड कर लेना उसी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप सिग्नेचर भी अपलोड कर लो। इसका साइज़ पिक्सल में दिया हुआ है 160 इसका विड्थ रहेगा, हाइट इसका 68 रहेगा।
फिर इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे आपका रिसाइज अनदर इमेज पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने को मिल जाएगा। अगर आपको ये भूल चुके हो तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप रिसाइज इमेज पिक्सल पे क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप अपलोड कर चुके रहेंगे, यहाँ पे आप नीचे आना, यहाँ पे विड्थ में 160 लिखना और हाइट में यहाँ पे 68 लिखना। इसके बाद यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ इमेज पे क्लिक करना, इसको भी 106 यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद जेपीजी के फॉर्म पे यहाँ पे आप डाउनलोड करना। इसके बाद यहाँ पे इसे आप अभी डाउनलोड कर लेना। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपलोड करना रहेगा उसी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे 10th या 12th का जो भी जैसे कि मार्कशीट रहेगा, आप यहाँ पे डिजी लॉकर से भी फेच कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप जैसे कि फिलअप भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पहले क्वालिफिकेशन 10th का देना रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड आप दे देना, कौन से आप बोर्ड से किए थे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी यहाँ पे आपका बोर्ड रहेगा, यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। आपका पासिंग ईयर कभी था, यहाँ पे आपका रोल नंबर क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे कि दे देना। आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा मार्क ऑप्टेन, आपको कितना मार्क मिला है, यहाँ पे आप जैसे कि दे देना कितने मार्क का था, ये आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, जो यहाँ पे DOB मेंशन आना चाहिए। यहाँ पे आपका लेस देन 2 MB से यहाँ पे आपको कम रहेगा, यहाँ पे 2 MB से यहाँ पे आप कम अपलोड कर देना। जैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, इसी प्रकार का यहाँ पे आप 12th का भी आप दे देना, कौन से आप बोर्ड से किए थे। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन से ईयर में आप 12th किए थे, यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर देना रहेगा, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा कितना मार्क आपको मिला, कितने में से आपको मिला। आपका ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना रहेगा 12th का। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, प्लीज़ क्लिक टू अप्लाई बटन फॉर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपको दिया रहेगा, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप B। इस पर क्लिक करना, लिंक फॉर अप्लाई। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया रहेगा, क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे दिया रहेगा, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट दोनों में से यहाँ पे आप कोई भी आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग आप दे देना, रोल नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद आपको मार्क ऑफ 10, आपको कितना मार्क्स मिला और यहाँ पे कितने मार्क का था। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज फेच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट का डिग्री यहाँ पे अपलोड करना रहेगा लेस देन 2 MB। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया रहेगा तो ये भी आप फिल कर देना। इसके बाद हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड में आपके पास रहना चाहिए, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट। यस पे क्लिक करना। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना और यहाँ पे अलाउ ओनली PDF आपके पास क्या नॉलेज है, जो उसका जो भी PDF रहेगा कंप्यूटर का, यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा लेस देन 2 MB। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद अदर आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा, आप ये से फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। आपके पास कौन सा ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपको जैसे कि कंपलसरी आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, आपको जो भी किए रहेंगे आप ये दे देना। आप कौन से इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे आप जैसे कि इंस्टीट्यूट
यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड दे देना, कभी आपने पास किया था। अपना रोल नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे कि ओवरऑल परसेंटेज कितना आया था यहाँ पे आप दे देना। ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप चूज़ करना फाइल, PDF के फॉर्म में 2 MB से कम होना चाहिए। अपलोड करने के बाद इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नेम, पोस्ट नेम, आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करे होंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। अमाउंट आपका आएगा आपके कास्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका जैसे कि आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए इस पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। आप UPI द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आसानी से आप UPI से कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि सब ऑप्शन दिया हुआ है। आप पेमेंट करने के बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना और प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।